आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ लाइनेक्स की कमांड्स। तो लाइनेक्स क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे हमारे पास जनरली दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सुने हैं आपने? एक तो आप सभी के पास जो है विंडोज, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा होता है? लाइनेक्स। और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैकओएस, है ना। तो जो लोग एप्पल के लैपटॉप यूज करते हैं उनके लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ रहता है? मैकओएस। आप सभी के पास, जिन जिन के पास लैपटॉप है, आप सभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं? विंडोज। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम काम तो विंडोज में कर रहे हैं, मगर विंडोज में रहते हुए भी हम किसकी कमांड चला सकते हैं? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड चला सकते हैं। हम लाइनेक्स पे ही क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट हम आगे चल के बना आएंगे हैं और अभी जो बना रहे हो, वो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाले हैं और किसी पे चलेंगे? वो लाइनेक्स पे ही चलेंगे। ठीक है। तो लाइनेक्स की कुछ ऐसी बेसिक बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली कमांड होती है टच। तो टच कमांड के थ्रू आप क्या बनाते हैं? फाइल बनाते हैं। mkdir कमांड से आप क्या बनाते हैं? डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है। उसी उसी तरीके से हमारे पास एक pwd कमांड होती है। कौन सी होती है? pwd। इसका मतलब होता है, p का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको डी ड्राइव में जा रहा हूं। डी ड्राइव में गया, ओकेलैप्स किट्स में चले जाइए और यहाँ राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल या फिर गिट बैश हियर, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। मैं गिट बैश हियर करूंगा क्योंकि गिट बैश हियर में टच कमांड काम करेगी, मगर ओपन इन टर्मिनल में टच कमांड काम नहीं करेगी। तो आपको तो ये चाहिए ना कि सारी की सारी कमांड्स काम करे, तो आपको अधिकतर टेस्टिंग किसके थ्रू करनी है? गिट बैश हियर के थ्रू ही करनी है। तो मैं गिट बैश हियर पे गए और यहां पर आप देखिए ये /d ओकेलैब्स किट्स लिखा हुआ रहा है। इसका मतलब आप डी ड्राइव के अंदर, ये देखिए डी ड्राइव के अंदर ओकेलैब्स के अंदर, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही बता रहा है d/ओकेलैब्स किट्स। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर साइड में देखिए मेरे कितनी डायरेक्टरी बनी हुई है? 3 बनी हुई है। मगर टर्मिनल पे मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? ये ब्लैक विंडो पर मैं हूं और यहाँ पर मुझे चेक करना है कि कितनी फाइल्स बनी हुई है, कितनी डायरेक्टरी बनी हुई है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है लिस्ट कमांड। कौन सी होती है? लिस्ट कमांड। सो यहाँ पर लिस्ट कमांड को हम शॉर्टकट में बोलते हैं ls। ls मतलब लिस्ट। तो आप इस ls कमांड से ये चेक कर सकते हैं कि फाइल्स या डायरेक्टरी कौन कौन है अभी हमारे पास अवेलेबल। जैसे ही ls किया तो इसने बता दिया 1 नाम की एक डायरेक्टरी है, 2 नाम की डायरेक्टरी, 3 नाम की डायरेक्टरी। मगर अभी आप बता नहीं पा रहे हो कि ये 1 नाम की ये डायरेक्टरी है कि फाइल है, या आप इस टर्मिनल पे बता नहीं पा रहे हो। आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए इसके बारे में, तो ls स्पेस डैश l आप करोगे तो ये लिस्ट व्यू बता देगा उसका। जैसे ये ls-l किया मैंने, तो ये मुझे उन फाइल, वो जो 1 2 3 जो थे, उसका एक लिस्ट व्यू बता दिया। और इसमें ये जो पहला कैरेक्टर जो आ रहा है d फॉर डायरेक्टरी, तो जिस भी वन के, वन वाली डायरेक्ट, इस वन के आगे क्या स्टार्ट है? डी। इस 2 के आगे ये परमिशन स्ट्रिंग में ये क्या स्टार्ट है? डी। डी मतलब डायरेक्टरी है। ये 3 भी किस प्रकार की है? डायरेक्टरी है। चलिए 4 नाम की मैं क्या बनाने जा रहा हूं? फाइल। कैसे बनाएंगे? टच कमांड के थ्रू। तो टच स्पेस 4 इंटर, टच स्पेस 4 इंटर। अब मैं करूं ls-al, तो आप पता कर पा रहे हो 1 2 3 4 दिख रहे हैं। मगर ls कमांड से आप ज्यादा डिटेल बता पा रहे हो क्या कि कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है? ज्यादा डिटेल तो नहीं बता पा रहे हैं। तो ls-l, सो ls का मतलब होता है लिस्ट, और डैश l का मतलब है लिस्ट व्यू में बताइए, लिस्ट में बताइए, आप 1 बाय 1 बताइए आप। सो मैंने ls-al किया, तो आप देखिए 1 के आगे क्या आ रहा है? d। 2 के आगे क्या आ रहा है? d। 3 के आगे क्या आ रहा है? d। और 4 के आगे क्या आ रहा है? एक डैश आ रहा है। तो यही तरीका है, अगर डैश आ गया, पहला कैरेक्टर अगर डैश आ गया, मतलब फाइल है कि डायरेक्टरी है? फाइल है। और पहले कैरेक्टर की जगह अगर डी आ गया तो क्या है बताइए? फाइल है के फोल्डर है? फोल्डर है। फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं।
क्लियर हो गया? तो अब ये आपको इस तरीके से ये आप इसको चेक कर सकते हो। अब अगली कमांड है हमारी पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब अभी आप कहां पर हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी हम कहां पर हैं तो ये पूरा बता देगा कि आप डी के अंदर ओकेलैब्स किट्स के अंदर हो। हालांकि ये आप यहाँ पे भी बता सकते हो, मगर कई बार क्या होता है कि आपको उसका पूरा एड्रेस आपको पता करना पड़ता है कि अभी आप कहां पर हो, तो उसके लिए कौन सी कमांड है? पीडब्ल्यूडी है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। वो असाइनमेंट है ए से लेके जेड तक की डायरेक्टरी बनानी है। बस शर्त है कि ए के अंदर बी होगा, बी के अंदर सी होगा, सी के अंदर डी होगा, डी के अंदर ई होगा। बात समझ में आई? तो चलिए ये वाला असाइनमेंट मैं आपको करके बता रहा हूं, इसमें से कुछ मैं बताऊंगा, बाकी सारे आपको करना है। ठीक है, तो शुरुआत यहां से करते हैं। तो मैं सबसे पहले ls-al किया, तो देखिए 1 2 3 4 नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है और इसी में हम अपना असाइनमेंट भी बना लेते हैं। तो डायरेक्टरी बनाते हैं। सबसे पहली डायरेक्टरी हमें क्या बनानी है? ए नाम की। कैसे बनाऊंगा? mkdir a, ये बनाया। ls-al किया। देखो ए नाम की डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी? बन गई। ls-l कर दो आप, तो है ना, आया कि नहीं आया? ls-a मतलब ऑल फाइल्स, चाहे वो हिडन हो या शो हो रही हो, सारी के सारी फाइल्स बतानी। कई बार क्या होता है कि हिडन फाइल्स दिखती नहीं है, तो उसके लिए आप ए फॉर ऑल। ऑल मतलब जो हिडन कर रखी है ना, सारी सारी फाइल्स दिखेंगी आपको। इसलिए मेरी सबसे फेवरेट कमांड यही है, ls-al। तो लिस्ट भी बताता है, सारी फाइल्स भी बता दे देगा, और आपको ये डी से डायरेक्टरी का पता चल जाएगा और डैश से फाइल का पता चल जाएगा। तो 4 नाम की डायरेक्टरी है कि फाइल है? फाइल है, ये यहां से पता करो। 2 नाम की डायरेक्टरी है कि फाइल है? डायरेक्टरी। ए नाम की डायरेक्टरी है कि फाइल है? डायरेक्टरी। कैसे पता कर पा रहे हो? इस पहले कैरेक्टर से। अगर डी लिखा हुआ है तो डी फॉर डायरेक्टरी, और डैश लिखा हुआ है मतलब फाइल है। समझ में आया? अब ए बन गया। अब मुझे किसके अंदर जाना है? ए डायरेक्टरी के अंदर जाना है मुझे। किसके अंदर जाना है? ए डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए कमांड होती है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब मैं करूंगा cd स्पेस डायरेक्टरी का नाम, cd स्पेस डायरेक्टरी का नाम, और टैब प्रेस कर दूं तो वो ऑटो कंप्लीशन हो जाएगा। इंटर किया तो अब देखिए डी के अंदर, ओकेलैब्स के अंदर मैं कहा आ चुका हूं? ए के अंदर। मगर ये इससे अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो अगली कमांड क्या है आपके लिए? पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी से आपको वो पूरी एड्रेस बता देगा कि अभी आप कहां पर हैं। तो बताइए मैं कहां पर हूं अभी? ए डायरेक्टरी के अंदर। ए डायरेक्टरी किसके अंदर पड़ी हुई है? ओकेलैब्स किट्स के अंदर। ओकेलैब्स किट्स डायरेक्टरी किसके अंदर पड़ी हुई है? डी के अंदर। मतलब डी के अंदर, ओकेलैब्स किट्स के अंदर, उसके अंदर ए नाम की है। ए के अंदर अब मुझे क्या कौन सी बनानी है? बी बनानी है, क्योंकि ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी। ऐसे करते करते कहां तक बनानी है आपको? जेड तक बनानी है। तो चलिए अब मैं ए के अंदर हूं कि नहीं हूं? है। ए के अंदर कोई फाइल डायरेक्टरी है कि नहीं है? ls-al कर लो। एक भी नहीं है, नहीं है ना? चलो अब बनाते हैं mkdir b, और ls-al किया। देखो बी बन गई कि नहीं बन गई? बी नाम की डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी? अब बी के अंदर जाना है, cd स्पेस बी, और टैब प्रेस कर दिया और इंटर। अब देखिए pwd। अब मैं कहां पर आ गया हूं? ए के अंदर, बी के अंदर आ गया हूं। अब बी के अंदर अगर मैं ls-al करूं, कोई भी फाइल डायरेक्टरी नहीं है। अब वापस से मैं mkdir, और मैंने सी नाम की डायरेक्टरी बनाई। अब ls-al किया, देखिए सी नाम की मेरे पास क्या बन गई है? डायरेक्टरी। अब सी के अंदर जाना है, cd स्पेस सी के अंदर गया, pwd किया, और देखिए अब मैंने ls किया तो देखो मैं सी ड्राइव के अंदर आ गया हूं। सी के अंदर नहीं, अभी बी के अंदर ही हूं। तो cd स्पेस सी किया। अब देखो मैं कहा आ चुका हूं? ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर आ चुका हूं। अब मुझे कौन सी डायरेक्टरी बनानी है? सी के अंदर डी बनानी है। कैसे बनाऊंगा? mkdir डी, इंटर। ls-al किया तो देखो सी के अंदर मेरी कौन सी डायरेक्टरी बन गई है? डी नाम की बन गई है। अब अंदर जाने के लिए cd, cd का फुल फॉर्म क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी।
है ना। तो सी डी स्पेस डी, और यहां पर गए PWD। अब आ गया हूं ना मैं ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर हूं। तो डी के अंदर मुझे क्या बनानी है, अब ई बनानी है। तो मैं फिर से यहां पर क्या कर सकता हूं, MKDIR ई नाम की डायरेक्टरी बनाई। CD ई के अंदर गया मैं, LS किया, LS-L किया, PWD किया। इससे पूरा एड्रेस में पता कर पा रहा हूं। ठीक है, ये बनाते बनाते आपको कहां तक जाना है, Z तक पहुंचना है। Z पे पहुंच गए तो फिर Z से इस एक एक स्टेप बाहर निकलना है। तो CD स्पेस डॉट डॉट, एक स्टेप बाहर आने के लिए। अभी मैं कहां पर हूं, ई के अंदर हूं। CD डॉट डॉट करते ही मैं कहां पर आ गया, डी के अंदर आ गया। फिर भी CD, फिर से CD स्पेस डॉट डॉट किया। तो CD स्पेस डॉट डॉट मतलब एक स्टेप बाहर आना। CD स्पेस डायरेक्टरी नेम मतलब डायरेक्टरी के अंदर जाना। CD स्पेस डॉट डॉट मतलब बाहर आना, एक स्टेप बाहर आना। तो CD डॉट डॉट किया तो देखो D से बाहर आ गया। फिर से CD डॉट डॉट करूं तो C से बाहर आ गए। CD डॉट डॉट किया तो B से भी बाहर आ गए। CD डॉट डॉट किया तो A से भी बाहर आ गए। अब वो आप बाहर आ रहे हो, डायरेक्टली डिलीट नहीं कर रहे हो, है ना। आप सिर्फ बाहर आ रहे हो, अंदर जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास कमांड लाइन नहीं होता, ए के अंदर गया, गया कि नहीं गया ए के अंदर, अब बी के अंदर गया कि नहीं गया, सी के अंदर गया कि नहीं। अब मैं, ये तो विंडोज है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो डबल क्लिक कर करके जा सकते हैं। मगर पहले के जमाने में क्या चलती थी, टोटल कमांड्स ही चलती थी। पहले ये इस तरीके से ग्राफिक इंटरफेस नहीं आया था। आज की तारीख में तो बहुत आसान है। किसी को कमांड नहीं आती तो वो बेचारा क्या करेगा, वो क्या करेगा, कर्सर ले जाएगा और डबल क्लिक करेगा, डबल क्लिक करेगा, डबल क्लिक करेगा, हो गए। और बाहर आने के लिए ये अप एरो, देखो, ये देखो, एक एक स्टेप बाहर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। तो ये नए जमाने में ग्राफिक्स दे दिए हैं। मगर पहले के टाइम में जब ये ग्राफिक्स इन्वेंट नहीं हुए थे तो सारा काम किसके थ्रू होता था, कमांड्स के थ्रू। CD कमांड, टच कमांड, MKDIR कमांड। और आज की तारीख में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए वो कमांड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह आपको वो कमांड्स के थ्रू काम करना पड़ता है आज भी। ठीक है ना। तो मैक्सिमम जब भी आपको कोई फाइल बनानी हो, जब भी कोई डायरेक्टरी बनानी हो, कभी किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना हो, बाहर आना हो, ज्यादा से ज्यादा आप किसका उपयोग करेंगे, कमांड्स का ही उपयोग करेंगे, अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, क्योंकि कमांड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब ये असाइनमेंट जो है आपको कंप्लीट करना है, A से Z तक का आपको कंप्लीट करना है और आज सबमिट करवाना है। और ये कमांड से टच, MKDIR, PWD का फुल फॉर्म बताइए, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। CD का फुल फॉर्म, LS कमांड का फुल फॉर्म लिस्ट। LS-A का मतलब होता है ऑल फाइल्स, और L का मतलब होता है लिस्ट व्यू, है ना। तो ये सारा आपको करके बताना है।